होना एक पूरी देश के लिए शर्मनाक बात है, लेकिन इस पर जब बात छिड़ती तो आप बिहार, बंगाल या कोई भी स्टेट क्यों नहीं आते, क्यों नहीं एक आवाज बन के न्याय दिलाने के लिए बोलते हैं? बिल्कुल सही बात। मेरा सवाल है कि आप लोग बोलते हो कि फांसी दे देनी चाहिए, फांसी दे देनी चाहिए। उस लड़की के साथ जिस तरीके से उसने किया है, आप उसको उसी तरीके से टॉर्चर करें ना, आप उसको उसी दर्द में दे जिस लड़की ने वो सहा है। क्यों नहीं करते आप बहुत भावुक हो रही हैं आप भी नर्स की ट्रेनिंग कर रही हैं मैम। एज अ नर्स भी, अगर यहाँ पे सिर्फ डॉक्टर के लिए या फिर नर्स के लिए नहीं, बहुत सारी लड़कियों का रेप होता है, तब क्यों नहीं होता ये चीजें? अलग अलग समाजवादी के लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी लड़ाई करते हैं, टाइम वेस्ट होता है, चले जाते हैं। कोई सॉल्यूशन तो निकल ही नहीं पा रहा इस बात का। सर मेरा आपसे ये सवाल है कि कांग्रेस के ही नेता ऐसे ऐसे बयान देते हैं कि इंजॉय इट, रेप इज इनविटेबल, तो आप उसे इंजॉय क्यों नहीं करते? ऐसे अगर आप बयान देंगे तो आपको क्या लगता है आप हमारी इस तरीके से प्रोटेक्शन करेंगे? मेरा सवाल आप सभी से ये है कि आज हमारा देश टॉप 5 देशों में आता है जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से सबसे बड़े हैं, और मुझे ये यकीन है कि ये कुछ टाइम बाद नंबर 1 देश भी बनेगा। लेकिन क्या आप लोगों को लगता नहीं है कि जिस तरह की ये खौफनाक घटनाएं आजकल सामने आ रही है, हमारा देश आगे जाने की जगह उतना ही पीछे जाता जा रहा है? निश्चित तौर पर अपराध की घटनाओं को नियंत्रित किया जाना चाहिए और अर्थव्यवस्था में और ऊपर चढ़ते चले जाए। मोदी जी के नेतृत्व में हम 5वीं अर्थव्यवस्था बन गए, 3री बनने की कगार पर हैं और हम 2047 तक पहली बनेंगे, और ये युवाओं की शक्ति ही जो है इस देश को पहले नंबर की अर्थव्यवस्था बनाएगा। देखिए, कहते ना जाके पैर न फटी विवाही सो क्या जाने पीर पराई। तो भाजपा में और आरएसएस में महिलाओं का सम्मान नहीं होता है, इसलिए बेटियों का दर्द, महिलाओं का दर्द भाजपा और आरएसएस में क्या है बताइए ना। बीच में मत बोलिए, संवेदनशील मुद्दों पे बात कर रहे हैं शुक्ला जी, थोड़ी सी आंखों में पानी रखिए। महिलाओं की बात हो रही है, चले जाते। मोदी जी की तरह तो मत कहिए ना। मोदी जी क्या कहेंगे महिलाओं का सम्मान, खुद अपनी पत्नी को छोड़ के भाग गए हो तो बात महिलाओं की बात कर रही है। महिलाओं के लिए पर्सनल होना पड़ेगा तो होगा, चाहे देश का प्रधानमंत्री हो, चाहे देश का गृहमंत्री हो, चाहे मेरी पार्टी का नेता हो। अगर मेरी पार्टी का भी नेता होगा तो मैं उसको छोड़ूंगा। दीजिएगा पूरे कांग्रेस पार्टी के तमाम लोगों के मुंह में दही जम गया था कि मुझे छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के दफ्तर में बाहर से बंद कर दिया गया था, मुंह में दही जम गया था। राहुल गांधी से पूछा गया कि कोलकाता रेप पे आपका क्या कहना है? आप डिस्ट्रैक्टर हैं, मुझे रेप के सवाल पे राहुल गांधी को डिस्ट्रैक्शन फील होता है, आपके मुंह में दही जम जाता है, उस पर सवाल नहीं पूछते आप। मैं खड़ा हूं, हर पार्टी रेप के लिए लड़े, लेकिन जब आप डिस्ट्रैक्शन फील करेंगे तो सवाल पूछेंगे तो चुप हो जाते हैं। राधी का खेड़ा पर बोलेंगे, इनकी साजिश राधी का खेड़ा पर बोलेंगे, गिरबान में खा किए, राधी का खेड़ा पर बोलिए, उसके साथ आपकी पार्टी ने प्रचार किया, कुछ नहीं बोलते उस पर। सवाल ये है कि इतनी जोर जोर से चिल्लाने की जरूरत नहीं है। जूही सिंह बोले तो चिल्लाने हो रहा, चुप रहे, सबके बीच में बोलोगे, क्या बात है? अंजना जी सबके बीच में बोलेंगे, बीच में बुरा तो मुझे लगता है जब प्रोफेसर रमन्ना का जाके प्रचार करते हो जिसपे बेटियों का आरोप है तो बुरा तो लगेगा ही। बुरा तो लगता है मणिपुर में बेटी के साथ अन्याय होता है, चुप रहते हो, बुरा तो लगता है। बात करें आप। एक मिनट बस, एक मिनट सर, मेरा ये सवाल आपसे है कि मैं आपको एक करेक्शन देना चाहूंगा कि जो ये आरएसएस सिखाती है, आपने बोला कि महिलाओं का सम्मान ना करें, पर हमें आरएसएस में सिखाया जाता है कि आपकी इस देश की सभी बेटियां, सभी लड़कियां आपकी बहन बेटियां हैं। ठीक है, मैं 15 साल से, मेरी उम्र 25 साल है, मैं 15 साल से आरएसएस में हूँ। हमें यही सिखाया जाता है जितनी भी देश में बेटियां हैं वो आपकी बहन बेटियां हैं। आप क्या करते हैं? मैं नर्सिंग ट्यूटर हूँ। अच्छा, आप भी नर्सिंग ट्यूटर हैं, संघ से जुड़े हुए हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक। देखिए सवाल है, जल्दी से कंक्लूडिंग रिमार्क। सवाल है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, मणिपुर में घटना होती है, बेटियों के साथ अन्याय होता है, सरकार चुप बैठ जाती है। रमन्ना वहां जो है उसके प्रचार में जाएंगे, 2-2 वहां पे 2,500 बेटियों के प्रति उसका अन्याय हुआ, उस पर भी चुप बैठ जाएंगे। जैसे आप कोलकाता पे अखिलेश यादव, नहीं मैं कलकत्ता बोलता हूँ, उसको सजा मिलनी चाहिए। मैं कब चुप बैठा हूँ? मैं कहता हूँ दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए, दरिंदे को सजा मिलनी चाहिए। मैं कहता हूँ हल्ला बोल के बोलता हूँ मिलना चाहिए, हल्ला बोल के बोल रहा हूँ कि मिलना चाहिए सजा। अखिलेश यादव का बयान क्या उन्होंने क्या बोला? सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं पूछ रही हूँ, सजा नहीं मिलनी चाहिए। मैं बयान पूछ रही हूँ। नहीं आप बताइए ना, सजा नहीं मिलनी चाहिए, ऐसा बोला क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बोले ही नहीं है, कुछ बोले ही नहीं। हल्ला मचा के बोला सजा मिलनी चाहिए, आप बोले ही नहीं। बोलेंगे तो बोलेंगे प्रवक्ता नहीं बोला, प्रवक्ता बोलेगा बोलेगा नेता नहीं बोला। अरे हम कहते हैं सजा मिलनी चाहिए दरिंदों को, लेकिन ये क्यों चुप हो जाते हैं मणिपुर की घटना पे? फिर वही चिल्लाने से कुछ, यही तो दिक्कत है। अगर अखिलेश यादव ने नहीं बोला
तो नहीं अखिलेश बोला। यादव जी ने बोला है, क्या बात उन्होंने नहीं बोला? नहीं। उन्होंने बोला क्या बोला है? बोला मैं तो उसके उन्होंने बोला, मैं बोल रहा हूँ, उन्होंने मैं बोल रहा हूँ, ट्वीट क्या किया बोला? है और आप गूगल कर लीजिए। बलात्कार के मुद्दों पर। उन्होंने बोला ममता बनर्जी वहाँ चीफ मिनिस्टर है, एक महिला है और जिम्मेदारी उनकी बनती है, मुझे पूरा विश्वास है बच्ची के साथ न्याय दिलाएंगे, बोला उन्होंने। मणिपुर में भी न्याय, कश्मीर में भी न्याय, अयोध्या में भी न्याय, कन्नौज में भी न्याय, हर किसी को न्याय मिलना चाहिए। ये तो डीएनए टेस्ट मांगेंगे। हाथरस में भी न्याय, उन्नाव में भी न्याय, याद रखिएगा, याद रखिएगा कि हर जगह, बदलापुर में भी न्याय।